हिंसा परमो धर्म, मुंशी प्रेमचंद। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के नौकर ना होते हुए सबके नौकर होते हैं, जिन्हें कुछ अपना काम ना होने पर भी सिर उठाने की फुर्सत नहीं होती। ऐसे लोगों को देखें आप। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के नौकर ना होते हुए, मतलब किसी के नौकर का मतलब किसी से सैलरी नहीं लेते, पैसा नहीं लेते काम करने का, मतलब बिना सैलरी का काम करना, बिना तनख्वाह लिए, उसको बोलते नौकर। मतलब यहाँ पर जो बोला तनख्वाह ले काम करने नौकर बोलेंगे। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के नौकर ना होते हुए, मतलब किसी से पैसा नहीं लेते हैं, मतलब नौकर नहीं, नौकरी नहीं करते हैं, सबके नौकर होते हैं, जिन्हें कुछ अपना काम न होने पर भी सिर उठाने की फुर्सत नहीं होती है। पूरा किसी का शादी ब्याह, किसी का कुछ, कोई मर गया, कुछ घर जल गया, दौड़ के जाकर मदद करना। ऐसे लोग देखेंगे आपको शहर में बहुत कम मिलेंगे। यहाँ तो सबका रोजी रोटी है, अपना बांध बीघा का खेत तो नहीं है कि खाओ खेत होगा खाएंगे, सबको काम करेंगे तो मिलेगा 2 रुपये तो खाना। खैर, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के नौकर न होते हुए सबके नौकर होते हैं, जिन्हें कुछ अपना काम न होने पर भी सिर उठाने की फुर्सत नहीं होती। हो सकते है शहर में भी, जिन बाप दादा के पास पैसा है, भैया वगैरह कमा रहे, छोटा भाई है, कर सकता है। हो गया। आगे, जामिद इसी श्रेणी के मनुष्यों में था। अब आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, जामिद। तो जामिद इसी श्रेणी के मनुष्य में था, मतलब किस श्रेणी के मनुष्य में था? अगर लाइन दे दिया जाएगा जामिद इसी श्रेणी के मनुष्य में था, किस पार्ट से लिया गया है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। आपको बताना पड़ेगा। यह पाठ का नाम हिंसा परमो धर्म। ये अजीब सा बात है, हिंसा परमो धर्म नहीं होता है। हिंसा करना, किसी को नुकसान पहुंचा देना, चाहे आपका जुबान से नुकसान पहुंचाना, चाहे कर्म से पहुंचाना, ठीक है। तो ये जो है ना, चाहे दिल से नुकसान पहुंचाना, मतलब सोचना, बुरा सोचना, भगवान करे उसका बुरा हो जाए। तो मन कर्म वचन, मन से, कर्म से और वचन से किसी का बुरा पहुंचाना, इसको हिंसा बोलते हैं, ठीक है। पर ये बोले परम धर्म है, हमारा परम धर्म है, हमको करने लायक सबसे अच्छा धर्म है यही, पर ये व्यंग कर रहे हैं, ठीक है। असल में ये बात नहीं है। अहिंसा परमो धर्म होता है। क्या होता है? हिंसा नहीं, ठीक है। पर ये पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, कहानी से ही पता चलेगा, पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला उन्होंने जिस पात्र का यहाँ पर नाम लिया है, उनका नाम है जामिद। जामिद इसी श्रेणी के मनुष्य थे, मतलब जामिद किस श्रेणी के मनुष्य थे? जो किसी का नौकर नहीं होते हुए भी सबका नौकर होते हैं, सबके काम आने पर सबका काम आते हैं। इतना काम नहीं होता है इनके पास कि फुर्सत नहीं होता बैठने का, ठीक है, काम से घिरे रहते हैं। आगे, बिल्कुल बेफिक्र न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी। अब बताइए, जामिद इसने बोले बिल्कुल बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं। क्या चीज़ का फिक्र होता है? अपने खाने कमाने का, परिवार चलाने, खाने कमाने, किसी को रोग हो जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, बच्ची बड़ा हो रही है, शादी कैसे होगा, ये सब फिक्र है ना। तो बिल्कुल बेफिक्र, बिना फिक्र का, न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी। मतलब तो बीच का हुआ, दोस्ती नहीं है मतलब दुश्मनी भी नहीं है। हमने दोस्ती तो होना चाहिए, पर दोस्ती नहीं बोल रहे हैं, तो दुश्मनी भी नहीं है, तो कैसा आदमी? ये दोस्त है इसलिए मदद करेंगे, ऐसा होता है ना, और दुश्मन है इसलिए मदद नहीं करेंगे, ऐसा होता है। पर इनके लिए कोई दोस्त दुश्मन जैसा नहीं था, बस कोई मुसीबत में पड़ा तो जाकर मदद करना, ठीक है। जो जरा हंसकर बोला उसका बेदाम का गुलाम हो गए, बिना पैसे का ही गुलाम हो गए। मतलब हंसकर बात करने कोई कर दे इनसे तो बहुत खुश होते हैं, ठीक है। बेकाम का काम करने में उसे मज़ा आता था। अब यहाँ बोले बेकाम का काम करने में मज़ा आता। बताइए, किसी को आग लगा घर में, जाकर आग बुझा दिए, ये बेकाम का काम हुआ? पर यहाँ पर कभी लेखक के हिसाब से हो सकता है बेकाम का काम किस हिसाब से बोल रहे हैं, जैसे कि घर पर आप काम करते हो, पूरा पानी भर देते हो, सब्जी ला देते हो बाहर से खरीद कर, फिर भी लोग बोलते हैं क्या
कि आप काम करते हो। इसको बेकाम मतलब नौकरी तो नहीं कर, पैसा तो नहीं ना मिला, तो काम तो हुआ। उसी जगह आपकी जगह किसी को रख दिया जाएगा तो सैलरी लेगा वो, लाने होने का पैसा तो लेगा ना, तो उसको काम बोला जाएगा। पर आप बिना पैसा कर रहे हो तो बेकाम, तो इसलिए बोला जा रहा है। यहाँ बेकाम का मतलब ये नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, बेकाम का काम का मतलब हुआ कि बिना पैसे का काम। ठीक है, एक होता है बेकाम का काम, जैसे पानी पे लाठी मार रहे हैं, कोई फायदा हो रहा है क्या? ऐसा वो नहीं था। लेकिन तो इसलिए यहाँ बेकाम का मतलब वो लाठी मारना नहीं हुआ, क्या हुआ? बिना पैसा लिए काम करना। ठीक है, तो बेकाम का काम करने में उसे मजा आता था। गांव में, अब देखो आगे बता रहे हैं बेकाम काम क्या है। गांव में कोई बीमार पड़े, वह रोगी की सेवा शुश्रूषा के लिए हाजिर है। देख रहे हैं? कहिए तो आधी रात हकीम के घर चला जाए, डॉक्टर बाबू के पास चले जाएंगे आधी रात लाने के लिए। किसी जड़ी बूटी की तलाश में जंगलों की खाक छान आए। अगर हकीम बोले कि भाई ये जड़ी लगेगा नहीं है मेरे पास, तो जंगल जंगल छान लेंगे कहाँ है जड़ी, समझे? अब ये काम का काम नहीं है, किसी का मदद तो हो रहा है पर पैसा नहीं होता है, बस इसीलिए बेकाम का काम बोला गया। खाक छान आए। मुमकिन न था कि किसी गरीब पर अत्याचार होते देखे और चुप रह जाए। इनके सामने किसी गरीब पर अत्याचार होगा, इनके गांव का बात हुआ, ठीक है, तो ये चुप नहीं बैठ सकते थे, जरूर बगावत करते थे। फिर चाहे कोई उसे मार ही डाले, वो हिमायत करने से बाज न आता था, उसका विरोध करने से बाज नहीं आते थे। कोई इनको मार भी डाले तब भी, मतलब ऐसा बोलने कि सब उनको मारने के लिए सब आतुर हो जाए, सबका वो आदमी जो इसका विरोध कर रहा है, पर नहीं, ये जरूर उसके पीछे उसका मदद करते थे। ऐसे सैकड़ों ही मौके उसके सामने आ चुके थे जब मार खाते खाते बचे होंगे। ठीक है, कांस्टेबल से आए दिन ही उसकी छेड़छाड़ होती रहती थी। कांस्टेबल मतलब पुलिस, हवलदार, ठीक है, छेड़छाड़ होती रहती थी, इसीलिए लोग उसे बोड़म समझते थे। अब बोड़म का समझना मतलब एक तरह से उबाऊ पकाऊ, अच्छा नहीं लगना। ठीक है, अब ऐसे लोगों के पास तो काम बहुत है, ये काम वो काम, हंसी मजाक करने के लिए कोई तो पल नहीं है झूठ मूठ का। बेकाम का काम तो यही समझा जाता है, बेकार का बात करना, हंसी मजाक करना, ये सब नहीं करते थे, इसलिए उनको क्या बोला जाता था? बोड़म समझते थे लोग। और बात भी यही थी, जो आदमी किसी का बोझ भारी देखकर उससे छीन कर अपने सिर पर ले ले, राह चल रहे हैं कोई भारी बोझ उठा रहा है तो उसका मदद कर छीन को अपने सिर पर ले लिए। किसी का छप्पर उठाने या आग बुझाने के लिए कोसों दौड़ा चला जाए, किसी घर बन रहा है छप्पर डालते ना पिचाली का, तो सुनेंगे कि उसका घर छाया तो अपने चले जाते थे, कोसों मैंने कई किलोमीटर चले जाते थे उसका घर छाने के लिए। आग जला बुझाना हो तो चले जाते थे, ठीक है, दौड़कर। उसे समझदार कौन कहेगा? बिना पैसा का काम करने वाले को समझदार कौन करेगा? समझदार कौन कहेगा बोले, ठीक है, मतलब वो समझदार कोई नहीं उन्हें कहता। सारांश यह है कि उसकी जात से दूसरों को चाहे कितना ही फायदा पहुंचे, उसकी जात, यहाँ किस जात की बात किया गया है? उस जात का जो बिना नौकर होते हुए भी सबके नौकर होते हैं, ठीक है, मतलब सबके काम आते हैं। इस जात के लोग बहुत ही कम मिलते हैं, इस जात के लिए बोला गया है। उसकी जात से दूसरों को चाहे कितना ही फायदा पहुंचे, अपना कोई उपकार न होता था, उस बेचारे का कोई फायदा नहीं होता था। यहाँ तक कि वह रोटियों तक के लिए भी दूसरों का मोहताज था। अब कुछ अपने लिए तो पैसा है नहीं, खाने के लिए अब क्या करेगा? दूसरे घर पर ही खाना पड़ेगा, कोई खिला दिया तो खिला दिया। दीवाना तो वह था और उसका गम दूसरे खाते थे। दीवाना तो वह था, उसका गम दूसरे खाते थे। इसका मतलब दीवाना तो समझ में आया, दिल से अच्छा लगता था वो करता था, चाहे किसी गरीब को कोई कुछ बोल दे तो उसका विरोध कर देता था, आग लगा कहीं सुनकर चला जाता था बुझाने के लिए, दिल से करता था, पैसा के लिए नहीं, ठीक है। तो दीवाना तो वो था और उसका गम, उसका दुख
ये ना दूसरे खाते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसका गम दूसरे खाते थे। इसका तो मुझे कुछ मतलब नहीं चला, समझ में आ गया? इसका गम दूसरे खाते, आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? उसका गम दूसरे खाते थे, उसका दुख दूसरा खाता था। खैर, यहाँ पर ये समझ सकते हैं हम कि उसका गम, उसके गम के बारे में दुख, मतलब बेचारे का क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसी तरह करते रहेगा, उसका घर परिवार कैसे बसेगा, उसको कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा, ये तो गम हुआ ना। तो दूसरे को इसको चिंता होता था, ये हम बोल सकते हैं। हो गया? तो पहला हो गया पूरा, समझे? तो क्या क्या इसमें पढ़े हम लोग, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं, बोलिए मेरे पास, जो किसी का नौकर ना होते हुए सबके नौकर होते हैं, जिन्हें कुछ अपना काम न होने पर भी सिर उठाने की फुर्सत नहीं होती। जामिद इसी श्रेणी के मनुष्यों में था, बिल्कुल बेफिक्र, न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी। जो जरा हंसकर बोला उसका बेदाम का गुलाम हो गया। बेकाम का काम करने में उसे मजा आता था। गांव में कोई बीमार पड़े, वह रोगी की सेवा शुश्रूषा के लिए हाजिर है। कहिए तो आधी रात हकीम के घर चला जाए, किसी जड़ी बूटी की तलाश में जंगलों की खाक छान आए। मुमकिन न था कि किसी गरीब पर अत्याचार होते देखे और चुप रह जाए। फिर चाहे कोई उसे मार ही डाले, वह हिमायत करने से बाज न आता था। ऐसे सैकड़ों ही मौके उसके सामने आ चुके थे। कांस्टेबल से आए दिन ही उसकी छेड़छाड़ होती रहती थी। इससे लोग उसे बोरम समझते थे। और बात भी यही थी, जो आदमी किसी का बोझ भारी देखकर उससे छीनकर अपने सिर पर ले ले, किसी का छप्पर उठाने या आग बुझाने के लिए कोसों दौड़ा चला जाए, उसे समझदार कौन कहेगा? सारांश यह है कि उसकी जात से दूसरों को चाहे कितना ही फायदा पहुंचे, अपना कोई उपकार न होता था। यहाँ तक कि वह रोटियों तक के लिए भी दूसरों का मोहताज था। दीवाना तो वह था और उसका गम दूसरे खाते थे। आखिर जब लोगों ने बहुत धिक्कारा, क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, तुम दूसरों के लिए मरते हो, कोई तुम्हारा भी पूछने वाला है? अगर एक दिन बीमार पड़ जाओ तो कोई चुल्लू भर पानी न दे। जब दूसरों की सेवा करते हो, लोग खैरात समझकर खाने को दे देते हैं। जिस दिन आ पड़ेगी, कोई सीधे मुंह बात भी न करेगा। तब जामिद की आंखें खोली। बर्तन भाड़ा कुछ था ही नहीं। एक दिन उठा और एक तरफ की राह ली। 2 दिन के बाद शहर में पहुंचा। शहर बहुत बड़ा था। महल आसमान से बातें करने वाले, सड़कें चौड़ी और साफ, बाजार गुलजार, मस्जिदों
और मंदिरों की संख्या अगर मकानों से अधिक न थी तो कम भी नहीं। देहात में न तो कोई मस्जिद थी न कोई मंदिर। मुसलमान लोग एक चबूतरे पर नमाज पढ़ लेते थे। हिंदू एक वृक्ष के नीचे पानी चढ़ा दिया करते थे। नगर में धर्म का यह महात्म्य देखकर जामिद को बड़ा कुतूहल और आनंद हुआ। उसकी दृष्टि में मजहब का जितना सम्मान था उतना और किसी की सांसारिक वस्तु का नहीं। वह सोचने लगा, ये लोग कितने ईमान के पक्के, कितने सत्यवादी हैं। इनमें कितनी दया, कितना विवेक, कितनी सहानुभूति होगी, तभी तो खुदा ने इतना इन्हें माना है। वह हर आने जाने वाले को श्रद्धा की दृष्टि से देखता और उसके सामने विनय से सिर झुकाता था। यहाँ के सभी प्राणी उसे देवता तुल्य मालूम होते थे। घूमते घूमते सांझ हो गई। वह थक कर मंदिर के चबूतरे पर जा बैठा। तो घूमते घूमते सांझ हो गई। वह थक कर मंदिर के चबूतरे पर जा बैठा। मंदिर बहुत बड़ा था। ऊपर सुनहला कलश चमक रहा था। जगमोहन पर संगमरमर के चौके जड़े हुए थे, मगर आंगन में जगह जगह गोबर और कूड़ा पड़ा था। जामिद को गंदगी से चीड़ थी। देवालय की यह दशा देखकर उससे न रहा गया। इधर उधर निगाह दौड़ाई कि कहीं झाड़ू मिल जाए तो साफ कर दे, पर झाड़ू कहीं नजर न आई। विवश होकर उसने दामन से चबूतरे को साफ करना शुरू कर दिया। शरीर से ही जरा देर में भक्तों का जमा होने लगा। उन्होंने जामिद को चबूतरा साफ करते देखा तो वापस में बातें करने लगे। है तो मुसलमान, मेहतर होगा। नहीं, मेहतर अपने दामन से सफाई नहीं करता, कोई पागल मालूम होता है। उधर का भेदिया ना हो। नहीं, चेहरे से बड़ा गरीब मालूम होता है। उधर का भेदिया मतलब हिंदू मुसलमान सब एंटी। ये पूरा में पूछा करेगा तो पश्चिम में मुंह करके पूछा करेगा, ठीक है। ये दाढ़ी नहीं लगेगा तो दाढ़ी रखेगा, और चोटी नहीं रखेगा तो ये लोग ना बहुत बच्चापन लगता है, खिलवाड़ जैसा। ये लोग के चक्कर में पड़ कर ना अपना जीवन खराब मत करिएगा बोला। अगला, नहीं उधर का भेदिया ना हो, ठीक है। उधर मतलब उससे बोल रहे हैं ये हिंदू है तो मुसलमान की बात करेगा, इसलिए लेखक बोले क्या, अहिंसा परमो धर्म। बचपन जैसा भी है, अब आज़ाद हो गए, अपना संविधान बन गया है, वो हिंदू मुस्लिम वहाँ लद गया, पुराना जमाना का बात है, समझ में आ गया। देश के नागरिक को भारतीय हैं उसके हिसाब से जीवन जीना है अपना। हाँ, नाम के पीछे लग गया टाइटल तो क्या करे, तो रहने दो, कोई बात नहीं, तो पिताजी के साथ जुड़ा हुआ है, समझ में आ गया। मौलवी पंडित के चक्कर में मत पड़िएगा कभी भी। पूजा पाठ है ठीक है, देख लिए, नमाज पढ़ ली, सब ठीक है, पर इंसान के लिए ये सब का कोई काम नहीं है। जैसे किसी को प्याज पसंद है, किसी को आलू पसंद है, कोई प्याज खाना पसंद करता है, कोई आलू, किसी को भिंडी, कोई को कद्दू पसंद नहीं है। जस्ट इसी तरह से पसंद ना पसंद है, ये मनोरंजन, इंटरेस्ट। आज तक कोई भगवान का पाया हुआ है क्या? ये सबको मूर्ति बनता है, बन गया, दुर्गा पूजा घूमने जाते हैं, जाइए घूम के आइए, कौन सा भगवान किसको लेना देना है। उसी तरह से यहाँ पर मस्जिद में जान लाइन लगा देते हैं, नमाज पढ़ लेते, हो गया, वहाँ कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ पर भी, समझ में आ गया। एक बार क्या हुआ ना, लाइन लगाओ, सब सिस्टम है, क्या है ये, एकदम सिस्टम बना हुआ, बूढ़ों लोग का ना सिस्टम बनाया हुआ है, तो सिस्टम फॉलो करना दूसरा बात है। ज़िंदगी को हमें होना चाहिए, आपका लाइफ आपको जीना चाहिए, समझ में। मोहम्मद साहब जब इस मुसलमान का जो पहला जो थे लोग, मोहम्मद साहब को ऐसे ज्ञान हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे अब कुछ याद आ रहा है। उनकी पत्नी 40 साल की थी, खादीजा थी, वो पढ़ी लिखी थी, ये पढ़े लिखे नहीं थे, समझ आया। तो गुफा में ध्यान लगाते थे, अच्छा इंसान थे, बहुत सच्चे इंसान थे। उनको असल में कब कभी लगा कि एकदम जुआर जैसा आए घर में, बोले पत्नी से, अरे लेवा उड़ा, लेवा और उड़ा, कंबल उड़ा, ठंडा लग रहा है।
तो बोली बात क्या है बताइए। तो बोला लग रहा है कोई उतर रहा है, कुछ बोलने जा रहा है। बोले बोलिए, जानती थी लिखना। वो उतरने लगा, वो आयत जो भी दिमाग में आता है बोलते चले गए। यही वो आयत कुरान शरीफ का पहला पवित्र ग्रंथ। उसके बाद से इतना चेंजिंग हो गया होगा, लोग बीच में चेंज कर दिया, कौन जान रहा है उल्टा पुल्टा। अभी तो बोलने भर का हम बोलते हैं मुसलमान, लेकिन क्या किसी को शराब नहीं पीना चाहिए नियम है, किसी का पैसा हराम का पैसा नहीं लेना चाहिए, सूदी किस्त नहीं चलाना चाहिए, ये सब तक कर रहे हैं ना। फिर कैसा मुसलमान? हिंदू बोलते हैं अपने आप को। वो चोटी रखने वाला कहाँ चोटी किसके पास है और कहाँ घंटा हिला है। ये सब का सब बेकार का बकवास। असल में हुआ क्या था ना, कुछ इलाका में जैसे आए, वहाँ के कुछ लोग आए भारत में, मान लीजिए अरब के ही कुछ लोग आए, ठीक है। यहाँ पर आज का बहुत हजारों साल पहले का बात होगा, 1100 में आए थे एक बार। तो इस तरह से आए, कुछ लोग ही आए होंगे कि पूरा लोग आए। बताइए कोई बाहर से आएगा तो कितना लोग आएगा? कुछ लोग, हाँ 10-20 हम मान लेते हैं कि हजारे आ गए, सेना लेकर आया, लड़ाई किया, यहाँ जीता, यहाँ शासन किया। उसमें तो औरत तो नहीं आई होगी, आकर चलो हम ही लड़ाई करते हैं, तो सब तो मर्द ही आए होंगे। कुछ रहे, कुछ सोना लेके चले गए। तो जो कुछ रहे, जिस इलाका हमारे कौन नगर में इलाका में आया तो कौन नगर में रहे, तो यहाँ पर लोग रहेंगे, उनको अब यहाँ रहने की इच्छा हुआ तो रह लगे। पर लड़कियाँ तो यहीं के हैं ना, अब बाल बच्चे हुए तो सब यहीं के ना हुए, कुछ इलाका में हुए। इधर का शिवाजी थे, इधर आपका अलग अलग इलाका में सब थे, तो ये लोग का भी अलग अलग था। तो यहाँ पर कुछ इलाका में वो आ गए तो कुछ इलाका हो गया, कुछ इलाका ये पकड़ कर रखे हैं, शिवाजी हैं, इधर उधर सब पकड़ कर रखे हैं। अब उसके बाद आगे कौन? अब उतना कुछ नहीं है, सब एक ही प्राइम मिनिस्टर। हाँ सब एक ही है। अब उसके बाद ये पीछे घटना सुनी ना, उसके बाद पीछे से कौन आ गए? अंग्रेज। वो 1600 ईस्वी में आज श्रीलंका में। अब ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को हटा दिया। अब अपने ये भी ईसाई धर्म थे, याद रखिएगा। अंग्रेज मतलब कोई शासन, वो ईसाई धर्म था। अपना कहानी लिखा है ऐसे ना, इतिहास की धर्म छुपा दिया, ईसाई फिर धर्म आ गए। आपको क्या लग रहा है वो लोग भी कहा 1000 को आएंगे क्या? करोड़ आएंगे। पर वो लोग यहाँ रहे नहीं, बहुत कम ही लोग, एकदम छोटा सा, ठीक है। उनका देश इतना प्यारा था और लेके चले गए, बिजनेस करके चले गए। पर उन्होंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ लेकर हटाकर अब अपना शासन किए, अब करके एक साथ जोड़ दिए, ठीक है। पर अंदर अंदर जो था बात, हमें कहा कि मौलवी लोग को खाने को मिलेगा कैसे, ब्राह्मण को खाने को मिलेगा कैसे, जब तो झगड़ा नहीं कराएंगे। तो अगर मान लो कोई मंदिर में जाए नहीं, पूजा पाठ करना छोड़ दे, तो गया नहीं लोगों का धंधा चौपट। अब वो मौलवी लोग का भी चौपट, समझाया। नमाज आप घर पर ही पढ़ ले, भगवान सब जगह है। जामिद बोल रहे हैं कि हमारे गांव में न मंदिर था न मस्जिद था, है ना, पेड़ के नीचे पढ़ लेते थे नमाज, जब भी इच्छा मंदिर के सामने पीपल का जब पान चढ़ा देते थे, ये ना था। वैसा ही हमने सब बना कर रखा है, अपना सिस्टम बना कर रखा है, समझा गया। तो यही है, अभी भी नहीं है ज़िंदगी। देखिए अब मैं आपको पीछे जा रहा हूँ, मोहम्मद साहब के पहले कोई धर्म होगा, वो मुस्लिम धर्म नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद साहब से शुरू होता है जो धर्म, उनके बाद तो नहीं होगा। तो वो तो अपना जीवन जी लिए, अपना जीवन जिए, उनको मानने वाला को मुसलमान बोलते हैं, समझ में आ गया। अच्छा, ईसा मसीह एक कैलेंडर देख रहा है ना, अभी 2021 चल रहा है या 2020, कैलेंडर का जो 1 तारीख था ईसा मसीह के जन्म है, उनका जन्म से कैलेंडर चालू हुआ है। वो सब चालू नहीं था, 600 में कितना इसमें बनाया गया तब से चालू हुआ है। इसका मतलब संकेत उन्हीं का है, ठीक है। तो आज से 2020 साल पहले ईसा मसीह जन्म हुआ था, उसके पहले ईसाई धर्म नहीं था, कोई और धर्म होगा। धर्म का मतलब कुछ को मान कर चलने हैं, ठीक है, हम ऐसे पूजा करें वैसे वरा करेंगे। तो उसके पहले तो नहीं था, माने कि ईसाई वो नहीं थे, उनको मानने वाले को क्या बोलते हैं? ईसाई। आज भी पादरी लोग पूजा करते हैं, अगर सचमुच कहा जाए ना ईसा मसीह, तो उनको फिर भगाना पड़े, ठीक है, कि वो अब बोलेंगे अच्छा बात कौन सुनने जाएगा। पुराना आदमी सब चाहते हैं कि मर ही जाए तो अच्छा है, उनका लेकर धंधा करेंगे, समझ आ गया। तो ये रहा इसे। अभी मुस्लिम और हिंदू कुछ नहीं, ये लोग को पूजा पाठ का सिस्टम नहीं। कोई विष्णु जी का पूजा करता है, कोई राम जी को करता है, कोई आपका आता है, और एक छोटा जाति बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका जिसको गांधी जी ने हरिजन बोला, हाँ दलित लोग, उनको क्या होते हैं, चमार आते हैं, इसमें चमार आपका डोम वगैरह सब है, इनको सब घृणा करते थे। हिंदू लोग भी, और जो अपने आप को मुसलमान समझते थे, वहाँ से कुछ लोग आए थे। वो आए थे तो क्या किए थे, अब जहाँ से 1000 लोग आए थे ना, वो यहीं के लोगों से शादी किए,
यहीं का बाल बच्चा हुआ। यहाँ के जो लोग थे उनको अपना बनाने लगे, अपने जात का। हम आए और लोग बन जा। अब उनका जात का बनने का मतलब क्या हुआ? सिस्टम में आ जाओ। सिस्टम क्या था? माथा उठाना 2 बार 4 बार करना है, बस हो गया। आज तो कुछ था नहीं। इसलिए तो कबीरदास भी उनको ही बोलते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ये बनाया था, चले मुल्ला भाग देखा बहरा है खुदा आगे जिला है। हाँ, इनको भी बोले, हिंदू लोग भी बोले कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूछू पहाड़, पत्थर ही पूजने से भगवान होता तो पहाड़ पूजेंगे। अरे उससे तो चाकी है, चीख पीछने से संसार खा लेता है। तो ये सब है ना, कोई माना नहीं। विद्वान लोग कभी नहीं मानेंगे ये लोग खेल पर चल रहा है, इसमें फंसे हुए लोग हैं। पर अब धीरे धीरे उठ रहा है, जैसे जैसे पढ़ाई होगा दिमाग खिलेगा लोगों का। ये बेकार का बकवास खिलौना जैसा लगेगा, बचपन का खिलौना होता है ना, ये बूढ़ों का खिलौना है। अभी में मेरा जो नानी घर है ना, हाँ। वहाँ पे हम तो उसके पूरा 2-3 तो मस्जिद है, पूरा बहुत लंबा लंबा हाँ। मेरा छत से दिखता है। तो पूरा लाइट जलता है ना, वहाँ पे शाम का 5 बजते ही स्टार्ट हो जाता है। मेरे मामा बोलते हैं इन लोग का ये क्या बोलते हैं, लगता है कोई मर गया, चिल्लाना स्टार्ट हो गया। अब बोलेंगे ये सब। अब वही क्या, अब उसी बच्चा कोई बीमार है तो अब वो भी तो दिक्कत होगा ना। वो नहीं देखने जाएगा हिंदू मुस्लिम सिखाए क्या है इसका सर, धर्म है। हम लोग का वहाँ दिमाग पे ना, गर्म होता है ना, बच्चों बीमार हैं उनको दिक्कत होगा, ये सब है। पर वो लोग क्या करेंगे ना, उल्टा करेंगे ना। ये अपना करेगा, रात को जागरण करेगा, जय माता जी करके वो अपना ये करेगा। ये लोग का जिंदगी में कुछ है नहीं, रस सूखा है, जीवन में कोई रस नहीं है, दूसरे को छेड़ने में ही रस है। हम लोग का ये वहाँ लोग का पे ये लोग का बात तो मानना नहीं है। अपना मंदिर है, समाज जो मंदिर है बनाओ सर। उस समाज में लोग स्वीकार नहीं करना ये चाहिए। लोग बजाने लगता है शाम को 5 बजे, सब बात बहुत देर तक वैसा वो तो शासन प्रशासन में बोल कर नहीं तो अपना जहाँ इलाका हो इस सब में सब रहे, इस सब का बकवास लोग को हटा दिए, बुढ़वा लोग को ये झूठ मूठ का जय खराब करने वाला। सब मस्जिद हटने वाला है। ये मंदिर मस्जिद हटाकर झमेला शेष करना चाहिए, सिंपल में लाइफ जीना है। पर रहे तो क्या फर्क पड़ रहा है, वो रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं। पर दिक्कत करता है थोड़ा बहुत, समझिए। अब दिक्कत करेगा ही, क्या करोगे, पीछे का खोचा तो रहेगा ही हमेशा का। पर आपको अपना लाइफ है, याद रखिएगा। मोहम्मद साहब मुसलमान नहीं थे, ईसा मसीह ईसाई नहीं थे। और हिंदू वाला बात जो है, जब दूसरे लोग आए तो इन लोग अपने को बोला कि आ जा मुस्लिम बना दे, मुस्लिम बना दे। यहीं के लोग तो बने हैं, कन्वर्ट हो गए थे, यही ना, यहीं के लोग हैं। तो जो बाकी बचे वो लोग में क्या था, ब्राह्मण लोग थे। ब्राह्मण क्या होता सुनो, हम उच्च जाति के, हम माथा है, गोड़ नहीं है शरीर का, ठीक है। हम किसी के नीचे नहीं करेंगे, हम जब चलेंगे तो सब खड़ा हो जाएगा। हो गया, कोई चमार दुसात को घिनना, दूर ही रहो। हुआ क्या, ये डोम चमार लोग को अलहदा करने का बात लोग बोलने लगे, गुलाम लोग को तो अलहदा। अब ये लोग को पूछता नहीं था, कल डोम है ना, कोई नहीं पूछ रहा है। अब मुसलमान में कोई शासक आ गया कि आज हम तुमको, तू मेरा अल्लाह अल्लाह करना, आप मेरे साथ आ जा, ऐसा हाथ ऊपर करना, तू मेरा धर्म कर ले। तो उसमें करना क्या है, कुछ नहीं, खाली गाय का मांस खा लो। क्या चेंजिंग है, वो बोलेगा सुअर का मांस खा लो तो हिंदू हो जाएगा, वो बोले गाय का मांस खा लो मुसलमान हो जाएगा। क्या चेंजिंग, ये क्या खिलवाड़ है, देख रहे हो। तो चलो थोड़ा सा चखा दिया, हो गया उसका। अब क्या हुआ, जिसको कल तक घृणा करते थे ब्राह्मण, दूर दूर करते थे, आज वो राजा का हो गया ना, मुसलमान शासक है, और उसका ये आदमी हो गया। अब थोड़ा मजाल है, दूर दूर कर दें उस गरीब आदमी को जो डोम है। नमस्ते, अब नमस्ते बोलना पड़ेगा, ऑफिसर हो गया ना, समझ आ गया। इसलिए ये लोग ही बोले अच्छा खेल है, क्या जरूरत है, बन ही जाते उसी में। चलो ठोक कर तो आने लगे। ये तो गांधी जी घबरा गए थे, उन्होंने बोला कि ये तो गड़बड़ हो गया, इधर ये लोग मांग रहे, अब ऐसे हो जाएगा तो क्या बताए। सबको बोले सब हरिजन हो, हिंदू नहीं थे, याद रखिएगा। डोम चमार लोग ना हिंदू नहीं बोलते थे लोग, ना कोई मुसलमान थे ये लोग को डोम चमारी दलित ही बोला जाता था। तब हरिजन गांधी जी ने रखा, हरिजन बोलकर इनको सब हिंदू बना दिए। आप लोग सब हिंदू हो। मंदिर में तो हाल तक नहीं घुस, प्रेमचंद का इतना कहानी कि मंदिर में घुसने नहीं देता था ये लोग को। तो कहाँ का हिंदू, आज यही लोग ज़्यादा बोलते हैं कि हम हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। टाइटल देखो तो लगेगा मेहतर है, क्या का टाइटल है, मतलब कोई पूछता नहीं था डोम चमार है, पर अभी अपने वो क्या बोल रहे हैं, हम हिंदू है, हिंदू। अरे आपको पूछता नहीं था ये लोग, कहाँ हिंदू हिंदू बोल रहे हो। नहीं, हिंदू बोलना मुसलमान, ये सब बेकार बकवास। अब सिस्टम हो गया, हम लोग भारत में आज़ाद है, संविधान बन गया, संविधान अपना धर्म है, समझ में आया।
इसके हिसाब से जीना। और इसने जो नियम बनाया है कि 6 बजे के बाद नहीं बजाएगा, 10 बजे के बाद नहीं बजाएगा, और जो पालन नहीं करेगा वो अंदर। अभी कोरोना वायरस हुआ है, सब मंदिर मस्जिद बंद कर दिया, तो बंद, और नहीं बंद करेगा भीतर, भगवान वाला केस गया। जहाँ करना है सीधा अपना कबीरदास जी जैसे ही लोग हैं उसका अंदर डूबो, अंदर जहाँ पर हो वहीं पर पूजा करो, दूसरे का डिस्टर्ब नहीं करेंगे खिलवाड़। दंगा फंगा वाला बात वो लद गया, जहाँ पता चला ना किसी का दंगा फंगा वाला गया, सबको तुम ठूस देता जेल में, इतना मारेगा ना सब निकल जाएगा। हाँ तो वही तो, इतना घूस कितना मारेगा दूसरा दिन उठ नहीं पाएंगे, सारा धंधा का काम निकल जाएगा। ये तो थोड़ा बहुत शासन प्रशासन थोड़ा ढीला कर देते हैं अपने आप को, नहीं तो जो एकदम जबरन है छोड़ता नहीं है किसी को, दंगा पंगा बोलकर किसी को मार देंगे बच्चा लोग को, दिक्कत ही। माई बाबू बाल बोझ कर बच्चा कितना बड़ा करता है, रात दिन जाग कर, उसको ऐसे ही दंगा फंगा के बहाना मार देंगे क्या? वो लद गया, जीवन चला गया बेकार, बकवास। हम नेता हैं बैठे लड़वा दिए, वो अपनी चलने वाला है, सब समझदार हो गया है, समझदारी के साथ रहेंगे, आप लोग भी समझदारी के साथ रहेंगे, किसी का बकवास में नहीं जाने जाएंगे, अपना लाइफ अपना जीना है। इतना छोटा से पढ़ लिख के बड़ा हो रहे हो, दूसरे का कहना मान के कर देंगे क्या? क्यों करेंगे? ये क्वेश्चन लीजिए, क्यों? अपना जीवन है, हम अपने साथ अच्छा से जिएंगे। हाँ, जो जैसा है हम उसको नहीं बोल रहे, पर अपना जीवन मेरा अपना है, अच्छा से जिएंगे, इसका कोई विरोध नहीं है। यहाँ वही मुस्लिम वो बोल रहे हैं, आगे 5 मिनट और पढ़ को क्या बोले, उधर का भेदिया तो नहीं है, मैंने उधर का भेद लेने तो नहीं आया है, नहीं, चेहरे से बड़ा गरीब मालूम होता है। हसन निजामी का कोई मुरीद होगा, मैंने कोई मुरीद मैंने कोई चेला होगा, अजी गोबर के लालच से सफाई कर रहा है, कोई भटियारा होगा जामिद से, गोबर ना ले जाना बे, समझा, कहाँ रहता है उसको बोल रहे, ठीक है। परदेसी मुसाफिर हूँ साहब, मुझे गोबर लेकर क्या करना है, ठाकुर जी का मंदिर देखा तो आकर बैठ गया, कूड़ा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा धर्मात्मा लोग आते होंगे, सफाई करने लगा। तो ये बेचारा अनपढ़ गवार था जामिद। यदि इस तरह का देख रहे हो, अगर पढ़े लिखे होते तो इस तरह का बात होता ही नहीं, उनको पता होता कि संस्कृत का जो श्लोक है उसका मतलब क्या होता है। आपको तो श्रद्धा से बैठ जाते हो संस्कृत में जब होता है, अब उर्दू का छोड़ो, अरबी भाषा में नमाज होता है ना, तो एकदम आराम श्रद्धा से बैठ, अरबी समझते हैं नहीं, लग रहा है कुछ हो रहा है। अब तो कलाम जी बोलते थे, हम जाते थे नमाज करने, वहाँ अरबी जब होता था नमाज तो बोल रहे कि हमको लगता था कुछ हो रहा है, भगवान के पास कुछ पहुँचने वाला बात है। उसे संस्कृत का ही है हम लोग का। देखो पूजा पाठ होता तो एकदम हाथ जोड़ के बैठे थे, ओम धम क्या हो रहा है, पर हिंदी समझोगे तो उसका मतलब कुछ नहीं है, घोड़ा गंडाल है। तो क्या हुआ, ये क्या बोल रहे हैं, धर्मात्मा लोग आते होंगे, सफाई करने लगा। तुम तो मुसलमान हो ना, अब देखो इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, सामने हाथ पैर वाला एक इंसान है, भूखा होगा क्या है काम करे वो नहीं दिखाई दे रहा। लोग चश्मा, क्या चीज़ का चश्मा देखे हो, ये चश्मा पहना है, वो चश्मा से देख रहा है, हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा, आदमी का वैल्यू नहीं है। एक कहानी सुनो, हुआ क्या, एक आदमी था बेचारा जा रहा था, प्यास लगा, कुआं में झुका गिर गया। अब कुआं में जब गिर ही गया तो चिल्लाएगा बचाओ बचाओ बचाओ, हो गया। अब उधर से एक जन गुजरे, चलो ये कहानी बहुत बड़ा 5 मिनट टाइम, दूसरा कहानी बाद में बता दूंगा। एक बार क्या हुआ, छोटा दूसरा कहानी में आ रहा हूँ। एक गाय आया, गांव से लेकर आया शहर में, बहुत खुश, गाय पालन करेंगे, अभी तो मोदी जी पैसा भी दे रहे हैं, पशु पालन करो, जो भी पालो आपको थोड़ा पैसा मिलेगा, थोड़ा घर से खाने भी मिलेगा, सुविधा भी है। तो गाय लेकर आया, वो पाल रहा है। अब गाय तो पहला दिन तो क्या करेगा ना, घास खाने का आदत था, यहाँ घास मिलेगा कहाँ शहर में, बिचाली काट कर रख दिया सामने, बिचाली का रंग जानती ही हो, भूरा रंग का है, वो खा नहीं रहा है, चिल्लाए पर चिल्लाए जा रही है, ओ आस पड़ोस सब परेशान, क्या हुआ है। तो बच्चा लोग जैसे मेला लग गया है कि अरे बच्चा है खा नहीं रहा है। ये बुजुर्ग थे, बूढ़ा, वो आए, बोले कहा है बेटा, बोले बाबा ये सन बात है, तो खा ही नहीं रहा है। तो बोला कहाँ के गाय है, शहर के ना गांव के, अच्छा अच्छा आवा बेटा आवा। तो उसको क्या किया ना, बड़ा सा एगो हरा रंग का प्लास्टिक, बोले इसको बांध दा। बोले बाबा इससे क्या हो जाए, तो बांधो ना बेटा। उसका आँख पर हरा रंग का प्लास्टिक बांध दिया, बस खाने चालू कर दिया। मतलब हरा रंग से उसको घास कैसा दिखाई दे रहा था,
वो जो बिचाले था हरा दिखाई रहा था खाने लगा, समझ आ गया, हरा हरा दिखाई देने लगा उसको, तो खूब खाया पेट भर के। तो देखने का नजरिया समझ, अभी देख रहा था कैसा भूरा रंग का, अब हरा देखने लगा, खाने लगा। तो ये ऐसा ऐसा नजर है, इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मुसलमान होगा। हम गए थे यहाँ पर सनाचर के बाबा के मंदिर में, बाबा हम भी पूजा करेंगे, वो आपके यहाँ रहेंगे। तो बोले कौन जात के बाड़ा बसों करता है इंसान दिखाई नहीं देगा। ये लोग को इंसान एकदम नहीं दिखाई देता, देखता है तो देखता है मुसलमान है, हिंदू है, क्या नजर है, एक इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे लोगों से एकदम सर आपको बेकार पता है बकवास। क्या